हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण या व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक वातावरण बिजनेस इन्वायरमेंट की सिंपल सी परिभाषा है। बिजनेस जहां जन्म लेता है, बिजनेस जहां प्रगति करता है, विकास करता है, और बिजनेस का जहां अंत होता है, तो बिजनेस के इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया, बिजनेस के चारों तरफ वो सभी तत्व, ऑल फैक्टर्स जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं या बिजनेस जिससे प्रभावित होता है, सम्मिलित रूप से, ज्वाइंटली रूप से उसको बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। अब वो कौन कौन से तत्व हैं जिससे बिजनेस प्रभावित होता है, तो कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, पॉलिटिकल है, टेक्निकल है, सोशल है, लीगल है। ये सारे इन्वायरमेंट हैं, किसी न किसी रूप में ये सारे तत्व हैं, किसी न किसी रूप में बिजनेस को प्रभावित करते हैं। इन सभी तत्वों को, फैक्टर्स को सम्मिलित रूप से बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। इसका डिफिनेशन है, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है वो बाहरी तत्व जो बिजनेस के लिए अवसर और साथ साथ में डर और भय उत्पन्न करते हैं, उसको बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। इट्स इंक्लूड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्निकल factors such as change in taxation, taste of customer, increased competition, etc., which affect the working business significantly। मतलब इसमें शामिल है सामाजिक वातावरण, पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, तकनीकी, etc, और ये कैसे इंक्रीज होते हैं, तो टैक्स में चेंजिंग होने की वजह से, या फिर कस्टमर के लाइक चॉइस बदल जाने से, इनकम बदलने जाने से, या कंपटीशन इंक्रीज होने इत्यादि से बदल जाते हैं, जिससे प्रेजेंट कंडीशन का बिजनेस, वर्किंग कंडीशन वाला बिजनेस है, वो महत्वपूर्ण रूप से उसको प्रभावित करते हैं। इसी को बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, नेचर्स क्या हैं या फीचर्स क्या हैं, तो पहला है टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट में टोटल जो है बाहरी फोर्स होते हैं, बाहरी प्रभाव होते हैं। इफ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इसमें जो प्रभाव होते हैं वो विशेष भी हो सकते हैं और समान, मतलब कोई खास बिजनेस को भी प्रभावित कर सकते हैं या सभी बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। इंटर रिलेटेडनेस, ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, जैसे कस्टमर, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। चौथा है डायनेमिक नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है, डायनेमिक होता है। अनसर्टेनिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट अनिश्चितता होता है, अनिश्चितता होता है, कब बिजनेस इन्वायरमेंट बदलेगा, कब कैसा इन्वायरमेंट आएगा, ये अनिश्चित होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, ये जटिल होता है। रिलेटिवली, और व्यवसाय का ये इन्वायरमेंट से करीबी नजदीकी संबंध होता है। इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट, बिजनेस इन्वायरमेंट के महत्व क्या है या बेनिफिट्स क्या है। पहला है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस इन्वायरमेंट से ही अपॉर्चुनिटीज, अवसर की पहचान की जाती है और उससे फर्स्ट मूवर अपनी ओर उसके एडवांटेज को मोड़ा जाता है, व्यापारी के द्वारा उसका लाभ उठाया जाता है। वार्निंग सिग्नल फॉर अलर्ट, और बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है, आपको सावधान रहने का सिग्नल देता है, अलर्ट करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट एक प्रकार का इंडिकेटर है जो बताता है कि आगे खतरा आने वाले हैं, तो व्यापारी सावधान हो जाता है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, बिजनेस इन्वायरमेंट के जरिए आप यूजफुल रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकते हैं। कॉपिंग रैपिड चेंज, और अपने आप को रैपिड चेंज मतलब बदल सकते हैं, चेंजिंग ला सकते हैं, तुरंत फौरन कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जो है टाइप्स, बिजनेस इन्वायरमेंट के टाइप्स हैं, तो बिजनेस इन्वायरमेंट के दो टाइप्स हैं, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। आंतरिक पर्यावरण, वो पर्यावरण जो जिसपे व्यवसाय का फुली रूप से कंट्रोल होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट के वो फैक्टर्स, वो तत्व जिसपे बिजनेस का फुली रूप से, संपूर्ण रूप से
कंट्रोल होता है उसको आंतरिक पर्यावरण कहते हैं। दैट बिजनेस इन्वायरमेंट विच हैज फुली कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब आंतरिक वातावरण जिसमें बिजनेस मैन का या संस्था का, संगठन का पूरी रूप से नियंत्रण होता है। जैसे वर्कर्स हैं, अस्थायी संपत्तियां हैं, पॉलिसी हैं, कैपिटल हैं, ये सब आपको इंटरनल में आते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसमें क्या है, दैट बिजनेस इन्वायरमेंट विच हैज नॉट कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एक्सटर्नल, वो वातावरण जिसपे व्यापारी का, ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रण से बाहर होते हैं और संस्था से रिलेटेड भी नहीं होते हैं, उससे करीब भी नहीं होते हैं, उसको कहा जाता है बाहरी वातावरण। इसमें क्या आएंगे आपके, सोशल, सामाजिक, राजनैतिक, तकनीकी, आर्थिक, कस्टमर, सप्लायर, ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दो पार्ट हैं, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। एक सूक्ष्म, एक वृहत और दूसरा सूक्ष्म। वृहत वातावरण वो बाहरी वातावरण जिसमें एक बार चेंजिंग आने की वजह से, बदलाव आने की वजह से पूरे बिजनेस के यूनिट्स को या पूरे भारत के यूनिट्स को प्रभावित करता है, तो उसको मैक्रो वातावरण कहा जाता है। द एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट विच अफेक्ट होल बिजनेस यूनिट्स इन ए सेम टाइम, मतलब वो बाहरी वातावरण जो एक समय में पूरे बिजनेस के यूनिट्स को प्रभावित करता है, उसको मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे पॉलिटिकल, टेक्निकल, लीगल, सोशल, एक बार जो कानून बन जाता है बिजनेस के बारे में, जो पॉलिसी आ जाती है तो पूरे अर्थव्यवस्था के बिजनेस को प्रभावित करती हैं, या टैक्स वगैरह रेट या सरकार का आना जाना, ये पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं, इसीलिए इसको मैक्रो इन्वायरमेंट कहा जाता है। माइक्रो इन्वायरमेंट, तो द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच अफेक्ट सम यूनिट्स और स्पेशल यूनिट्स ऑफ द बिजनेस, वो बाहरी वातावरण जिसमें एक बार बदलाव आने से बिजनेस के कुछ विशेष यूनिट्स या कुछ यूनिट्स को ही प्रभावित करती हैं, इफेक्ट करती हैं, उसको माइक्रो इन्वायरमेंट कहा जाता है। जैसे और माइक्रो इन्वायरमेंट इंटर रिलेटेड बिजनेस, मतलब बिजनेसमैन से उसका रिलेशन होता है। जैसे कस्टमर है, सप्लायर है, कंपटीटर है, मिडिल मैन है, ये इनमें बदलाव आने से कुछ ही बिजनेस के यूनिट्स प्रभावित होते हैं और ये व्यापारियों के संपर्क में होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। कस्टमर है, सप्लायर है, व्यापारियों के संपर्क में होते हैं। अब आइए डायमेंशन, बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस क्या हैं, तो हमने बताया था तथ्य क्या है आपको, कस्टमर है, सप्लायर है, कंपटीटर है, पॉलिटिकल है, आप सोशल हैं, टेक्निकल हैं, ये सारे इन्वायरमेंट हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर्स में क्या आएंगे, तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स में आर्थिक आता है, रुपये से पैसे से संबंधित, जैसे जीडीपी ग्रोथ, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, एक्सपोर्ट, ईटीसी, ये सब इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स तो समाज से संबंधित होता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉपुलेशन, लोगों के रहन सहन, एजुकेशन, टेस्ट, बर्थ डेट रेट, एटीट्यूड, ये सारी चीजें आ जाएंगी। टेक्निकल, तकनीकी वातावरण, मतलब नई मेथड, नई टेक्निक